निफ्टी में अगर आपने कल इन 2 लेवल्स पर ध्यान दे लिया तो आप अच्छा खासा पैसा कमा करके जाओगे। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। और आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कशन करने वाला हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से होने वाले हैं, कहाँ पर हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैंने निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट ओपन किया है। अब इसमें देखते हैं, तो कल यदि मार्केट गैप अप होता है, आज का जो मार्केट कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि कल मार्केट गैप अप हो, और यदि मार्केट गैप अप होता है तो ये इंस्टीट्यूशन का सप्लाई जोन बना हुआ है। इस सप्लाई जोन में यानी 23,600 से 23,850 के बीच में आपको कहीं पर बियरिश साइन मिले, एरिया में सप्लाई एरिया में बेयरिश साइन मिले तो यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। लेकिन अब इसमें दिक्कत एक है कि ये जो फ्यू कैंडल का जो रेंज है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप यहाँ तक टारगेट बुक करोगे, और फिर यदि यहाँ पर हल्ट कर रहा है, इस प्रकार हल्ट करता है और ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी 23,100 23,000 तक फॉल हो सकता है। ये तो था गैप अप होता है उस सिचुएशन में। अब अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है तो यहाँ से हमें लॉन्ग ट्रेड देखना नहीं है क्योंकि सामने ही सप्लाई जोन है। लेकिन इस सप्लाई जोन से हमें यदि कहीं बेयरिश साइन मिले, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो या बेयरिश सिंगल हो या फिर मोमेंटम में कोई इनसाइड कैंडल मिले, तो यहाँ से हम तो ट्रेड देख सकते हैं। 23,100 23,000 तक हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। ये हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। गैप अप होने की सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि यहाँ से बेयरिश साइन मिले तो आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। अब अगर मान लीजिए कल निफ्टी गैप डाउन होता है तो सिचुएशन में क्या करेंगे। देखिए निफ्टी गैप डाउन होता है और फिर गैप डाउन होने के बाद में आपको इस एरिया में 23,000 से लेकर के 2300 के बीच में, 23,000 से 2300 के बीच में बहुत अच्छा रिवर्सल साइन मिले, यानी डबल टाइम फ्रेम में इंगल्फ मिले, 10 मिनट में भी हो इंगल्फ, 15 मिनट में भी हो, या फिर 15 और 25 मिनट में इंगल्फ हो, तो यहाँ से हमें एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड मिल सकता है। या फिर गैप डाउन होने के बाद में यहाँ पर हमें कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिले, गैप डाउन होने के बाद में इस प्रकार का कोई ट्रेंड लाइन बने 10 मिनट 15 मिनट में और उसका ब्रेकआउट हो विद द इंक्रीज वॉल्यूम, तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। ये हो गया गैप डाउन होने की सिचुएशन में। अब गैप डाउन होने के बाद में हमें कहीं पर रिवर्सल साइन नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि गैप डाउन होने के बाद में इस रेंज यहाँ पर इस प्रकार हल्ट करके यदि इसका ब्रेकडाउन देता है तो ब्रेकडाउन देने के बाद में हमें एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। और 2:1 के लिए यानी 22,500 तक के लिए हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। ये हो गया कल के लिए लेवल। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल के लिए जो मोस्ट लेवल है वो है 23,800 से लेकर के 23,000 के बीच में कल निफ्टी रह सकता है। वैसे तो 23,600 पर भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन है, तो 23,800 से 23,000 के बीच कल का निफ्टी का रेंज हो सकता है। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं दोस्तों, कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या लेवल होने वाले हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है। अब बैंक निफ्टी में देखिए सप्लाई जोन तक अच्छा खासा रूम है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में हमें कहीं पर यदि बुलिश साइन यानी इस प्रकार का कोई इनसाइड कैंडल मिलता है, और इनसाइड कैंडल के बाद हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक, लेकिन टारगेट हमारा रहेगा 55,050 तक ही टारगेट रहेगा, क्योंकि सामने क्या है, सप्लाई जोन है। ये हो गया फ्लैट ओपन होकर के। और फिर इसके अलावा अब यहाँ पर इस एरिया में कहीं पर भी 55,000 से लेकर के 55,500 के बीच में हमें कहीं पर भी यदि बियरिश साइन मिले तो यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं बिंदास। अब शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं, ये रेंज फिर सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है 54,500, और ये भी फिर ब्रेक हो तो यहाँ से लेकर के हम 53,600 तक आराम से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप डाउन हो जाता है, बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है तो जो 53,300 से लेकर के 53,600 के बीच में हमें कहीं पर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन मिले, बुलिश सिंगल हो या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो या फिर मोमेंटम हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल हो, तो हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। ये हो गया गैप डाउन की सिचुएशन में। अब यदि गैप डाउन होने के बाद में हमें यहाँ पर कोई रिवर्सल साइन नहीं मिले और इसका यहाँ पर इस प्रकार हल्ट करके ब्रेक डाउन दे, तो फिर भी हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। ब्रेक डाउन के बाद में हल्ट करके ब्रेक डाउन होना चाहिए, फिर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं।
अब अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी है वो गैप अप हो जाता है तो सिचुएशन में क्या करेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी गैप अप होता है तो सामने ही सप्लाई जोन है इंस्टीट्यूट का। इस सप्लाई जोन में वही हमारा व्यू पॉइंट रहेगा कि हमें यहाँ पर कहीं पर भी बियरिश साइन मिले, या तो बियरिश सिंगल हो, या इस प्रकार कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, या फिर मोमेंटम में इनसाइड कैंडल मिले, तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, और ये भी ब्रेक हो जाए तो हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा वो 53,600 तक हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। याद रखना दोस्तों, कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, जीरो हीरो के चक्कर में नहीं पड़ना है। और यदि आपको जीरो हीरो के ट्रेड भी लेते हो तो आपको बिल्कुल 1:30 बजे के बाद में लेना है, और बिल्कुल कम रिस्क लेकर के ही लेना है। क्योंकि जीरो हीरो ट्रेड में क्या होता है, 10 से 15 रुपए की कॉल या तो जीरो होती है, 10 से 15 रुपए की कॉल या तो जीरो होती है। यदि आपका व्यू पॉइंट रॉन्ग होता है तो या तो 10 से 15 रुपए की कॉल 50 से 80 रुपए तक भी जा सकती है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जीरो हीरो ट्रेड आपको कैसे फाइंड करनी है निफ्टी के अंदर। कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो निफ्टी में जीरो हीरो ट्रेड कैसे मिल सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कल मान लीजिए निफ्टी गैप अप हो रहा है, और यहाँ कहीं पर गैप अप होने के बाद में अब यहाँ पर तो सप्लाई जोन बना हुआ है, और सप्लाई जोन से इस प्रकार बेरिश साइन मिलेगा तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। लेकिन फिर हम ये हाई और लो मार्क कर लेंगे, इस प्रकार चल रहा है तो डे हाई और डे लो मार्क करेंगे हम निफ्टी का, डे हाई और डे लो मार्क कर देंगे। और यदि फिर सेकंड हाफ में यानी 1:30 बजे के आसपास डे लो के पास इस प्रकार हल्ट करे, और हल्ट करके इसका ब्रेकडाउन हो जाए, तो ब्रेक डाउन के बाद में हम यहाँ से ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, यानी 23,500 450 का पुट ले सकते हैं। ये हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, ये सिचुएशन हो। और ऐसी सिचुएशन यदि हायर साइड भी हो तो हायर साइड में भी इस प्रकार 1:30 2 बजे के बाद में हल्ट करके ब्रेकआउट दे, तो फिर हम उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई कर सकते हैं जो कि 10-15 रुपए में मिलेगा, और वो 50-60 रुपए तक आपको जाता हुआ मिल सकता है। इस प्रकार हीरो जीरो ट्रेड फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैं इसको रिकमेंडेड नहीं करूंगा। इससे बढ़िया आप हेजिंग करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। क्योंकि वहां पर मैं लाइव मार्केट में जो निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ, क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे।